क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद सच्ची शांति क्यों नहीं पा पाते? क्यों सफलता मिलने के बाद भी अंदर एक खालीपन रह जाता है? आज मैं आपको बताऊंगा जे कृष्णमूर्ति की 10 गहरी बातें जो सिर्फ आपके सोचने का तरीका ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगी। यह वो सच है जिसे जानने के बाद आप कभी वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक फ्लो पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो ज्ञान और विचार जो आपको बनाएंगे और भी मजबूत, और भी जागरूक और भी संतुलित। हमारा मकसद है आपके भीतर की ताकत को जगाना और आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच और जीवन दोनों एक नए स्तर पर पहुंचें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार की बात है, एक युवा लड़का उम्र मुश्किल से 20 से 22 साल जीडू कृष्णमूर्ति के आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी लालिमा थी, जैसे कई रातों से नींद पूरी ना हुई हो। वो लड़का धीरे धीरे कृष्णमूर्ति की ओर बढ़ा और उनके सामने बैठ गया। कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की है। मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, दोस्तों में सबसे आगे निकला। आज मेरी उम्र में कई लोग अभी सोच ही रहे हैं कि क्या करना है, और मैं पहले से ही अच्छा कमा रहा हूं, दुनिया घूम चुका हूं। लोग मुझे देखकर कहते हैं, तू कितना भाग्यशाली है। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटता सा है। मुझे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन जितना पाता हूं उतना खालीपन बढ़ता जाता है। मैंने सोचा था नाम मिलेगा तो खुशी होगी, दौलत मिलेगी तो संतोष मिलेगा, दोस्त और रिश्ते मिलेंगे तो प्यार मिलेगा। लेकिन गुरुदेव, सब कुछ पाने के बाद भी यह दिल खाली क्यों है? लड़का बोलते बोलते थम गया। उसकी आंखों में नमी भर आई। वो झुक गया, जैसे हार मान चुका हो। कृष्णमूर्ति कुछ देर चुप रहे। उनकी चुप्पी जैसे गहरी नदी हो। वो लड़के की आंखों में देखते रहे। फिर बहुत धीमे और शांत स्वर में बोले, तुम गलत जगह तलाश कर रहे हो। तुम बाहर खोज रहे हो नाम, पैसा, शोहरत, रिश्ते। लेकिन शांति और आजादी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब तक तुम बाहर भागोगे, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि बाहर की चीजें अस्थायी हैं। वे आज हैं, कल नहीं होंगी। सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर है। लड़का चौंक गया। उसने सोचा, भीतर? भीतर क्या है मेरे पास? मेरे पास तो बस विचार हैं, डर हैं, सपने हैं। कृष्णमूर्ति उसकी उलझन समझ गए। वो बोले, बेटा, भीतर ही तुम्हारी आजादी छिपी है, भीतर ही प्रेम है, भीतर ही शांति है। लेकिन तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं। तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर था। लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा दर्जा क्या है, तुम्हारे पास कितना पैसा है। लेकिन तुमने कभी अपने मन को चुपचाप देखा है, उसकी उलझनों, उसके डर, उसके लालच को पहचाना है। लड़का चुपचाप सुनता रहा। कृष्णमूर्ति आगे बोले, जब तुम खुद को देखोगे तो समझोगे कि आजादी का मतलब है डर से मुक्त होना, ईर्ष्या से मुक्त होना, तुलना से मुक्त होना। जब तुम्हारा मन इन बंधनों से बाहर निकलता है, तभी तुम सच्चे मायनों में आजाद होते हो, और वही आजादी असली शांति लाती है। लड़के के चेहरे पर गहरी सोच की छाया छा गई। उसने धीरे से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे शुरू करूं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। बहुत आसान है और साथ ही सबसे कठिन भी। शुरू करो खुद को देखने से। हर सुबह और रात कुछ पल चुप बैठो, अपने विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें रोको मत, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे भीतर कितनी बेड़ियां हैं, और जैसे ही समझ आ जाती है, वैसे ही बेड़ियां टूटने लगती हैं। लड़का चुप हो गया। उसकी आंखों में अब वही बेचैनी नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति उतर आई थी। उसने कृष्णमूर्ति की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, शायद मैं पहली बार समझ रहा हूं कि खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि भीतर की जंजीरों को तोड़ने में है। कृष्णमूर्ति ने धीरे से सिर हिलाया। हां बेटा, और यही जीवन की शुरुआत है। उस दिन से लड़के की सोच बदल गई। वो बाहर भागने के बजाय भीतर देखने लगा। उसने पाया कि असली संपत्ति है जागरूकता, असली प्रेम है बिना शर्त वाला प्रेम, और असली शांति है वर्तमान में जीना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बाहर कुछ भी हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकता।
असली आजादी और शांति भीतर है। खुद को समझना ही जीवन का पहला कदम है। 1. सच्ची आजादी भीतर से आती है। अगर आप हमेशा तुलना में जीते हैं तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है। हम सब आजादी चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी ही बनाई जंजीरों में बंधे हुए हैं। जिदु कृष्णमूर्ति कहते थे, असली आजादी बाहर से नहीं आती, पैसे से नहीं, शोहरत से नहीं, और यहां तक कि रिश्तों से भी नहीं। असली आजादी आती है भीतर से, जब हम अपने मन की कैद को पहचानते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमें यह कैद दिखाई ही नहीं देती। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा मन हमेशा तुलना, डर और ईर्ष्या में उलझा रहता है। सोचिए, हर सुबह जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो क्या होता है? किसी का नया फोन, किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, और अचानक आप सोचने लगते हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है? यही है तुलना। कृष्णमूर्ति कहते थे, समानांतरता हमें दास बना देती है। इट टेक्स अवे आवर जॉय। जैसे ही आप दूसरों से अपनी जिंदगी मापने लगते हैं, आपकी खुशी आपके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा आपसे आगे होगा। और इस दौड़ में आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तुलना के साथ साथ एक और कैद है, डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं असफल हो गया तो, डर कि अगर मैं अपनी सच्ची इच्छा के पीछे गया और दुनिया ने मुझे नकार दिया तो। कृष्णमूर्ति कहते थे, Fear does not disappear by running away from it. It disappears when you look at it directly। मतलब डर से भागकर आप आजाद नहीं हो सकते। डर को समझकर ही आप उसकी पकड़ से निकल सकते हैं। और तीसरी कैद है ईर्ष्या। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, जब हमें लगता है कि उनकी खुशी हमारी हार है। कृष्णमूर्ति कहते थे, Jealousy is comparison with desire। बोथ डिस्ट्रॉय पीस। ईर्ष्या हमारी ऊर्जा खा जाती है, यह हमें भीतर से खोखला बना देती है। जब तक हम ईर्ष्या में जीते रहेंगे, हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। तो असली आजादी क्या है? कृष्णमूर्ति का जवाब साफ था, फ्रीडम इज नॉट एट द एंड, इट इज एट द बिगिनिंग। आजादी कोई लक्ष्य नहीं, आजादी शुरुआत है। जैसे ही आप अपनी जंजीरों को पहचान लेते हैं, तुलना, डर और ईर्ष्या, वैसे ही आजादी का द्वार खुल जाता है। आजादी पाने के उपाय। जागरूकता। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को देखो। खुद से पूछो, क्या मैं तुलना कर रहा हूं? क्या मैं डर के कारण निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं ईर्ष्या में जी रहा हूं? बस देखना है, बदलना नहीं। तुलना को छोड़ना। याद रखो, आपकी यात्रा आपकी है। आप किसी और के नक्शे पर अपनी मंजिल नहीं ढूंढ सकते। डर का सामना। डर से भागो मत। अगली बार जब डर महसूस हो तो गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या सचमुच ये डर जरूरी है या ये सिर्फ मेरे मन की कल्पना है? ईर्ष्या को बदलना। दूसरों की सफलता को देखकर जलो मत, उसे प्रेरणा बनाओ। सोचो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूं। दोस्तों, ऐसे कृष्णमूर्ति की पहली और सबसे गहरी शिक्षा यही है, असली आजादी भीतर से आती है। जब आप तुलना, डर और ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, तभी आप सचमुच जीना शुरू करते हैं। आजादी का मतलब है हर पल वैसे जीना जैसे आप सच में जीना चाहते हैं, न कि वैसे जैसा समाज, लोग या डर आपको मजबूर करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को बेचैन पाएं, याद रखिए, आजादी पाने के लिए बाहर मत भागिए, भीतर देखिए, क्योंकि वहीं है सच्ची शांति और वहीं है आपका असली जीवन। 2. डर को समझना ही उससे मुक्ति है। डर से भागने से डर खत्म नहीं होता, उसे समझने से होता है। यह कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी और प्रासंगिक शिक्षाओं में से एक है। क्योंकि सच मानिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कैदी कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना डर है। हम सब किसी न किसी डर में जी रहे हैं। असफल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, या फिर समाज क्या सोचेगा इसका डर। समस्या यह नहीं कि डर है, समस्या यह है कि हम डर से भागते हैं। हम उसे दबाते हैं, छुपाते हैं और सोचते हैं कि शायद यह खुद ब खुद गायब हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, डर से भागकर आप आजाद नहीं हो सकते। डर को समझकर ही आप उससे मुक्त हो सकते हैं। एक बार एक युवक कृष्णमूर्ति से मिलने आया।
उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत डरा हुआ हूं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, इसलिए मैं बड़े सपने देखने से भी डरता हूं। जब भी कोई अवसर आता है मैं पीछे हट जाता हूं। कृष्णमूर्ति ने उससे पूछा, तुम डर से भागते क्यों हो? युवक बोला, क्योंकि डर बुरा लगता है, दिल धड़कने लगता है, पसीना आता है, बेचैनी होती है। कृष्णमूर्ति शांत स्वर में बोले, डर को दबाने या भागने से वह खत्म नहीं होगा। उसके पास बैठो, उसे देखो, उसे समझो। जब तुम डर का सामना करोगे तभी तुम पाओगे कि डर उतना बड़ा नहीं जितना तुमने सोचा था। कृष्णमूर्ति कहते थे, डर हमेशा कुछ के साथ होता है। When you look at it directly, without escape, it loses its power. मतलब डर हमेशा किसी चीज से जुड़ा होता है, असफलता, हानि, अकेलापन। लेकिन जब हम बिना भागे उस डर को सीधे देखते हैं तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। आज के समय में डर और भी गहरा हो गया है। बच्चों में एग्जाम का डर, युवाओं में करियर और भविष्य का डर, और बड़ों में सुरक्षा और परिवार की चिंता। सोशल मीडिया ने तो डर को और बढ़ा दिया है। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगर मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं दिखी, तो लोग क्या सोचेंगे? कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे दबाओ मत, बस उसका अवलोकन करो। और जैसे ही आप देखते हैं वैसे ही डर की शक्ति कम होने लगती है। डर को पहचानो। जब भी डर लगे भागो मत, खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? डर को साफ साफ नाम दो। डर के साथ बैठो, आराम से बैठकर उस डर को महसूस करो। दिल की धड़कन, पसीना, बेचैनी, सबको नोटिस करो। इसे समस्या ना मानो, इसे अनुभव की तरह देखो। डर को लिखो, अपनी डायरी में लिखो, आज मैं असफलता से डर रहा हूं, क्योंकि लिखने से डर धुंधला हो जाता है और स्पष्ट दिखने लगता है। डर से सीखो, खुद से पूछो, यह डर मुझे क्या सिखा रहा है? कई बार डर हमें बताता है कि हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे कदम उठाओ, जिस चीज से डर लगता है उसकी ओर छोटे छोटे कदम लो। जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर है तो पहले दोस्तों के सामने बोलो। धीरे धीरे डर की पकड़ ढीली होगी। दोस्तों, जय। कृष्णमूर्ति का यह सबक बेहद गहरा है। डर को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि लड़ाई करने से डर और मजबूत होता है। डर को देखो, समझो और स्वीकार करो। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, डर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। तो अगली बार जब आप डर महसूस करें, याद रखिए, भागिए मत, डर से दोस्ती कीजिए। क्योंकि जब आप डर को समझते हैं तभी आप उससे मुक्त होते हैं। और यही है सच्ची आजादी की ओर अगला कदम। 3, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं है। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं। यह वाक्य सुनने में आसान है, लेकिन जब आप इसे सचमुच समझेंगे तो रिश्तों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम सब प्रेम की तलाश में रहते हैं, लेकिन अक्सर हम प्रेम को अधिकार और नियंत्रण के साथ जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो वो सिर्फ मेरा होना चाहिए। उसकी सोच, उसका समय, उसके फैसले सब मेरी पसंद के अनुसार होने चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, ये प्रेम नहीं, ये असुरक्षा है। सच्चा प्रेम तब है जब आप किसी को आजादी देते हैं। एक बार एक महिला कृष्णमूर्ति से मिलने आई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाता है मुझे गुस्सा आता है। जब वो मेरे विचारों से अलग कोई फैसला लेता है मुझे लगता है कि वो मुझसे दूर हो रहा है। क्या ये प्रेम है? कृष्णमूर्ति ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटी, ये प्रेम नहीं, ये तुम्हारा डर है। तुम्हें डर है कि अगर वो आजाद हुआ तो तुम्हें खो देगा। लेकिन समझो, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब है किसी को पूरा स्वीकार करना, उसकी आजादी को अपनाना। अगर तुम उसे बांधोगी तो वो प्रेम नहीं बल्कि कैद होगी। कृष्णमूर्ति कहते थे, लव इज नॉट पोजेशन। व्हेन यू पोजेस यू डिस्ट्रॉय लव। मतलब प्रेम और अधिकार साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आप किसी पर अधिकार जताते हैं तो आप उसके प्रति अपने डर और असुरक्षा को व्यक्त कर रहे हैं। सच्चा प्रेम है बिना शर्त वाला प्रेम, जिसमें आप दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही है, कंट्रोल और पॉसेसिवनेस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा,
तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? पति पत्नी की तकरार, तुमने मेरी राय क्यों नहीं मानी? माता पिता का दबाव, तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहते हैं। यह सब प्यार के नाम पर अधिकार जताना है। लेकिन असली प्रेम का मतलब है दूसरे को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना। याद रखिए, अगर प्रेम है तो विश्वास है, अगर विश्वास नहीं तो प्रेम भी नहीं। स्वतंत्रता स्वीकार करें। अगर आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं तो उसे उसकी आजादी के साथ अपनाइए, उसे अपनी पसंद और फैसले लेने दीजिए। ईमानदारी और विश्वास रिश्तों में शक और नियंत्रण सबसे बड़ी बाधा है। खुलकर बात कीजिए, लेकिन नियंत्रित मत कीजिए। प्रेम बनाम असुरक्षा पहचानें। जब भी आप किसी को रोकते हैं, खुद से पूछिए, क्या मैं उसे प्यार से रोक रहा हूं या अपनी असुरक्षा से? निर्भरता नहीं, सहयोग। सच्चा प्रेम एक दूसरे को सहारा देना है, न कि एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना। दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति का यह सबक रिश्तों की नींव बदल सकता है। प्रेम तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक उसमें अधिकार और नियंत्रण शामिल है। सच्चा प्रेम है आजादी देना, विश्वास करना और बिना शर्त स्वीकार करना। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते में हों, याद रखिए, अगर आप सचमुच प्रेम करते हैं तो अधिकार मत जताइए, क्योंकि जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां अधिकार की जरूरत नहीं। 4. सच्ची शिक्षा सोचने की कला है। ज्ञान जरूरी है, पर समझ उससे भी ज्यादा। दोस्तों, ये लाइन हमें बताती है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा है सोचने की क्षमता, सवाल करने की हिम्मत और खुद अपने दिमाग से रास्ता बनाने की ताकत। आज के दौर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर, लेकिन क्या हमने उन्हें यह सिखाया कि सोचना कैसे है? कृष्णमूर्ति कहते थे, सच्ची शिक्षा का मतलब है इंसान को सोचने की कला सिखाना, वरना हम बस जानकारी के बोझ तले दबे रहते हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल में कृष्णमूर्ति बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या लगता है पक्षी क्यों उड़ते हैं? बच्चा तुरंत बोला, सर क्योंकि उनके पंख होते हैं, और ये तो हमारी किताब में भी लिखा है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, ठीक है, लेकिन क्या यही पूरा जवाब है? क्या तुमने कभी खुद पक्षी को उड़ते हुए देखा है? कभी सोचा है कि हवा उन्हें कैसे सहारा देती है? कभी महसूस किया है कि उड़ना उनके लिए कितनी बड़ी आजादी होगी? बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखों में नया सवाल चमक रहा था। कृष्णमूर्ति ने कहा, बेटा किताबें तुम्हें जवाब देती हैं, लेकिन शिक्षा है सवाल करना। अगर तुमने खुद से सवाल करना नहीं सीखा तो किताब का ज्ञान सिर्फ रटा हुआ ज्ञान रहेगा, बुद्धि नहीं बनेगा। कृष्णमूर्ति कहते थे, एजुकेशन इज नॉट द accumulation ऑफ फैक्ट्स बट द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली विदाउट फियर। मतलब शिक्षा का मकसद है इंसान को स्वतंत्र रूप से सोचने की ताकत देना। जब हम सिर्फ वही मान लेते हैं जो हमें बताया जाता है तो हम असली इंसान नहीं बल्कि एक मशीन बन जाते हैं। आजकल की शिक्षा प्रणाली हमें जॉब के लिए तैयार करती है, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। हमें सिखाया जाता है कि फॉर्मूला याद करो, एग्जाम में नंबर लाओ, डिग्री हासिल करो, लेकिन हमें नहीं सिखाया जाता अपनी भावनाओं को समझना, सही और गलत पर सवाल करना, स्वतंत्र सोच विकसित करना। असली समाज में लाखों एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनमें से कई सोचने में असमर्थ हैं। वे बस भीड़ के पीछे चल रहे हैं। सवाल करना सीखें, हर तथ्य पर सवाल करें। क्या यह सच है? क्या मैंने इसे खुद अनुभव किया है? ब्लाइंड फेथ से बचें। खुद ऑब्जर्व करें, सिर्फ किताब पर भरोसा न करें। अपने आसपास की दुनिया देखें, पेड़ पौधों, आसमान, इंसानी व्यवहार को महसूस करें। फियरलेस थिंकिंग, डर के कारण सवाल मत दबाएं। अगर कुछ गलत लगता है तो खुलकर कहें। ज्ञान बनाम बुद्धि नॉलेज को जिंदगी में उतारें। प्रैक्टिकल विजडम विकसित करें, जैसे ऑनेस्टी पर निबंध लिखने से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी से जीना। दोस्तों, कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं, शिक्षा का असली मकसद है सोचने की कला सीखना। अगर हम सिर्फ जानकारी के ढेर में खो जाएं, तो वो शिक्षा अधूरी है।
सच्ची शिक्षा तब होती है जब इंसान अपने दिमाग से, अपनी जागरूकता से, अपनी स्वतंत्रता से सोच सके। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ रट रहा हूं या सच में समझ रहा हूं? क्या मैं खुद से सोच पा रहा हूं या बस भीड़ का हिस्सा हूं? याद रखिए, नॉलेज आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन विजडम ही आपको इंसान बनाती है। और यही है सच्ची शिक्षा। 5, मन की शांति तभी जब हम वर्तमान में जिए। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता ही बेचैनी का कारण है। अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे हमारे जीवन का ज्यादातर तनाव या तो बीते हुए कल से जुड़ा है या आने वाले कल से। लेकिन शांति कहां है? सिर्फ इस पल में। कृष्णमूर्ति कहते थे, माइंड कैन ओनली बी क्वाइट व्हेन इट इज नॉट बर्डन्ड बाय द पास्ट और वरीड अबाउट द फ्यूचर। यानी मन तभी शांत होता है जब वह न अतीत का बोझ ढो रहा हो, न भविष्य की चिंता में डूबा हो। असल जिंदगी जीना है अब में जीना। दिल्ली की मेट्रो में भीड़ थी। एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में फोन था, लेकिन वो स्क्रॉल नहीं कर रही थी। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके दिमाग में 2 आवाजें चल रही थीं। कल इंटरव्यू में मैं सही जवाब क्यों नहीं दे पाई? अगर अगली जॉब भी नहीं मिली तो क्या होगा? अतीत और भविष्य की रस्साकशी में उसका आज खो गया था। तभी सामने बैठी एक छोटी बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर खिलखिला रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और बोली, मम्मी देखो, बादल ट्रेन के साथ भाग रहे हैं। लड़की ने अनजाने में उस बच्ची की मुस्कान देखी। उस पल उसका ध्यान अपने विचारों से हटकर उस क्षण में आ गया। वो मुस्कुराई और उसने महसूस किया, असल शांति इसी में है, अभी जो हो रहा है उसे जीने में। कृष्णमूर्ति कहते थे, फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट एंड द फ्यूचर इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जब हम अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त होते हैं, तभी असली समझ और शांति आती है। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना, जीवन सिर्फ इसी पल में है। आज का इंसान हमेशा दौड़ रहा है, अतीत की गलतियों का बोझ ढोते हुए, भविष्य की फिक्र में पिसते हुए। सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। कल मेरी फोटो पर इतने लाइक्स क्यों नहीं आए? कल पोस्ट करूंगा तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? पर कृष्णमूर्ति का कहना है, जब तक हम अब को जीना नहीं सीखते, तब तक मन को शांति नहीं मिल सकती। सांस पर ध्यान दें, दिन में कुछ मिनट अपनी सांसों को देखें। इनहेल एक्सहेल को महसूस करें। यह मन को तुरंत वर्तमान में लाता है। छोटे पलों को नोटिस करें, कॉफी की खुशबू, बारिश की आवाज, बच्चे की हंसी। इन्हें जी भरकर महसूस करें। अतीत को छोड़ना सीखें, खुद से कहें, जो हो गया वो बीत गया। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें। भविष्य की चिंता पर ब्रेक लगाएं। जरूरी है प्लानिंग, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। एक्शन कीजिए, चिंता मत पालिए। माइंडफुल एक्टिविटीज करें, चलते समय फोन मत देखें। खाना खाते समय स्वाद को नोटिस करें। यानी मल्टीटास्किंग छोड़कर हर काम को पूरी अवेयरनेस से करें। दोस्तों, शांति कहीं बाहर नहीं है। वो आपके बैंक बैलेंस में नहीं, आपके फॉलोअर्स में नहीं, आपके प्रमोशन में नहीं। शांति है इस पल को जीने में। यही कृष्णमूर्ति का संदेश है, लिव इन द नाउ, बिकॉज ओनली नाउ एग्जिस्ट। तो अगली बार जब अतीत की यादें या भविष्य की चिंता आपको घेरें, याद रखिए, जीवन सिर्फ इस क्षण में है। मन की शांति पाने के लिए वर्तमान को अपनाइए। 6, समाज हमें बांधता है और हमें इसे पहचानना होगा। समाज हमें ढालता है, लेकिन क्या हम वही हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हमारी पहचान, हमारे विचार और हमारे फैसले समाज ने हमारे भीतर डाल दिए हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, आप वही नहीं हैं जो समाज ने आपको बना दिया है, आप उससे कहीं अधिक हैं। हम पैदा होते हैं मासूम और आजाद, लेकिन धीरे धीरे समाज हमें ढालता है। परिवार की अपेक्षाएं, धर्म की परंपराएं, स्कूल के नियम और समाज की क्या सही है क्या गलत की परिभाषाएं। हम सोचते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम अक्सर दूसरों की बनाई हुई पटकथा निभा रहे होते हैं। एक युवक अपने करियर को लेकर बहुत परेशान था। उसका सपना था संगीतकार बनना। वो घंटों गिटार बजाता और धुनें बनाता, लेकिन परिवार कहता,
बेटा, म्यूजिक से पेट नहीं भरता, IAS बनो, तभी इज्जत मिलेगी। समाज कहता, अच्छी नौकरी नहीं तो तुम असफल हो। उसने गिटार एक कोने में रख दिया और UPSSC की किताब उठा ली। वो पढ़ता तो था लेकिन दिल से खाली था। कुछ महीनों बाद कृष्णमूर्ति के एक टॉक में उसने ये वाक्य सुना, समाज आपको बताता है कि आपको क्या बनना है, लेकिन असली आजादी है यह पहचानना कि आप कौन हैं। उसके भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे एहसास हुआ, मैं IAS बनना नहीं चाहता, यह समाज का सपना है, मेरा सपना तो संगीत है। उस दिन से उसकी दिशा बदल गई। कृष्णमूर्ति कहते थे, कॉन्फॉर्मिटी इज द इनेमी ऑफ फ्रीडम। मतलब जब हम सिर्फ बस समाज की उम्मीदों के मुताबिक ढलते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं रहते। असल स्वतंत्रता तब है जब हम ये पहचानें कि हमारे विचार, हमारे डर और हमारी इच्छाएं कितनी हद तक समाज द्वारा डाली गई हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तभी आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। आज का इंसान सबसे ज्यादा समाज की कैद में है। हमें कहा जाता है, इस उम्र में शादी करो, इस स्टेटस की नौकरी ही सम्मानजनक है, यह धर्म, यह जाति, यह परंपरा ही तुम्हारी पहचान है। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। अब हम यह भी तय करते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कितनी लग्जरी होनी चाहिए, बस इसलिए क्योंकि समाज अप्रूवल चाहता है। पर सवाल यह है, क्या हम सचमुच वही हैं जो हम जी रहे हैं, या फिर वो हैं जो समाज हमसे चाहता है? सेल्फ इंक्वायरी रोज खुद से पूछें, क्या ये मेरा सपना है या समाज ने मुझे दिया है? अगर जवाब भीतर से आता है, वही असली है। लेबल्स पर सवाल करें, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मर्द हूं, औरत हूं। ये सब समाज के दिए लेबल हैं। खुद से पूछें, अगर ये लेबल हटा दूं तो मैं कौन हूं? फियर का सामना करें। समाज को तोड़ने से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखें, लोग हमेशा कुछ कहेंगे। असली हिम्मत है अपने असली स्वरूप को जीना। फ्रीडम इन चॉइसेस, छोटे छोटे फैसले खुद लें, जैसे कपड़े पहनने का चुनाव, करियर चुनना, हॉबी अपनाना। धीरे धीरे समाज का कंट्रोल कम होगा। अवेयरनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन से खुद को ऑब्जर्व करें, देखें कि कौन सा विचार आपका अपना है और कौन सा उधार लिया हुआ। दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति की यह शिक्षा हमें भीतर तक हिला देती है। समाज हमें ढालता है, हमें नियम देता है, लेकिन अगर हम इन नियमों को आंख बंद करके मानते हैं तो हम कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। पहचानना ही पहला कदम है। जैसे ही हम पहचानते हैं कि यह मेरा असली स्वरूप नहीं है, हम धीरे धीरे समाज की जंजीरों से मुक्त होने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा निर्णय लें, खुद से पूछिए, क्या यह मेरा निर्णय है या समाज का? क्योंकि जहां समाज आपको बांधता है, वहीं पहचान आपको आजाद करती है, और यही है असली स्वतंत्रता की शुरुआत। 7. सोच की सीमाएं हैं। सोच समस्या भी है और हल भी। कृष्णमूर्ति का यह वाक्य हमें सोच की असली प्रकृति दिखाता है। सोच हमें आगे भी बढ़ाती है और वहीं कई बार हमें बांध भी देती है। हम गर्व से कहते हैं, मनुष्य सोचने वाला जीव है, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें सावधान करते हैं, सोच हमेशा अतीत से आती है। हम जो सोचते हैं वह हमारे अनुभव, ज्ञान और यादों पर आधारित होता है, इसलिए सोच सीमित है। और जब हम जीवन के हर सवाल का उत्तर सिर्फ सोच से ढूंढते हैं तो हम एक दायरे में फंस जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक अपनी लैब में बैठा है। वह एक नई दवा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने दर्जनों एक्सपेरिमेंट्स किए, पर हर बार वही नतीजा आता है। एक दिन उसका बच्चा लैब में आ गया और बोला, पापा, अगर आप इसे उल्टा मिलाए तो? वैज्ञानिक पहले तो हंस पड़ा, लेकिन उसने सोचा, चलो ट्राई कर लेता हूं। उसने बच्चे के सुझाव को अपनाया और हैरानी से देखा कि इस बार एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। वह दवा काम कर गई। यहां वैज्ञानिक की सोच उसे बार बार वही करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन ब्रेक थ्रू आया सोच के बाहर से, एक मासूम बच्चे की नजर से। कृष्णमूर्ति का कहना है, सोच यूजफुल है लेकिन सीमित है। असली समझ आती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब मन शांत होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, थॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी एंड मेमोरी इज लिमिटेड। मतलब सोच हमेशा स्मृति पर आधारित होती है और स्मृति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती।
इसलिए सोच हमें कभी संपूर्ण सत्य नहीं दे सकती। असल समझ तब आती है जब हम सोच से परे देखते हैं। जब मन पूरी तरह शांत होता है तब हम चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाते हैं। आज का इंसान दिमाग से बहुत चलता है, डिसीजंस में लॉजिक, करियर में स्ट्रैटेजी, रिश्तों में कैलकुलेशन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सोच पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस भूल जाते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने हमें पहले धोखा दिया है तो हमारी सोच हर नए इंसान को उसी लेंस से देखती है। अगर किसी सब्जेक्ट में हम एक बार फेल हो गए तो सोच कहती है तुम इसमें अच्छे नहीं हो। लेकिन क्या यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है? नहीं, यह सिर्फ सोच की सीमा है। सोच को ऑब्जर्व करें। जब कोई विचार आए तुरंत रिएक्ट मत करें। देखें कि यह विचार कहां से आया है, याद से, डर से या अनुभव से। साइलेंस प्रैक्टिस करें। रोज कुछ मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठें। न मोबाइल, न किताब, न बातचीत। बस ऑब्जर्व करें कि मन कैसे विचार पैदा करता है। ऑब्जर्वेशन वर्स थिंकिंग। किसी पेड़ को देखिए, सोच कहेगी यह नीम का पेड़ है, इसके फायदे हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन कहती है बस देखो, उसकी पत्तियां, उसकी हरकत, उसकी खुशबू। यह फर्क समझिए। क्रिएटिव पॉज लें। जब किसी समस्या का हल न मिले जबरदस्ती मत सोचिए। पॉज लीजिए, टहलने जाइए, संगीत सुनिए। कई बार क्लैरिटी सोच के बाहर से आती है। माइंडफुलनेस इन एक्शन। हर काम अवेयरनेस से कीजिए। खाना खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना। यह आदत धीरे धीरे मन को सोच की सीमाओं से मुक्त करती है। दोस्तों, कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि सोच जरूरी है, लेकिन सोच ही सब कुछ नहीं है। सोच की अपनी सीमाएं हैं। अगर हम सिर्फ सोच पर भरोसा करेंगे तो हम पुराने पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाएंगे। असल बुद्धिमत्ता तब आती है जब मन शांत होकर देखता है, बिना किसी पुराने लेंस के। तो अगली बार जब आप सोच में उलझे हों, खुद से पूछिए, क्या यह विचार अतीत से आ रहा है? क्या मैं इसे नए नजरिए से देख सकता हूं? याद रखिए, सोच एक औजार है, मालिक नहीं। और असली स्वतंत्रता है जब हम सोच की सीमाओं को पहचान लें। 8. सच्चा बदलाव भीतर से शुरू होता है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो। कृष्णमूर्ति का यह वाक्य सुनने में सीधा लगता है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लें तो हमारी जिंदगी और समाज दोनों बदल सकते हैं। हम अक्सर शिकायत करते हैं, समाज भ्रष्ट है, राजनीति गंदी है, लोग हिंसक और लालची हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, दुनिया आप हैं। अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया कैसे बदलेगी? एक गांव था जहां लोग हमेशा झगड़ते रहते थे, कभी पानी को लेकर, कभी खेतों को लेकर। हर कोई चाहता था कि गांव में शांति हो, लेकिन कोई खुद को बदलना नहीं चाहता था। गांव में एक बूढ़ा आदमी था। वह रोज चुपचाप पेड़ के नीचे बैठता और बच्चों को पढ़ाता। एक दिन लोगों ने उससे कहा, बाबा, आप गांव के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं, हमें बताइए शांति कैसे आएगी? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, शांति तब आएगी जब तुम में से हर कोई अपने भीतर के गुस्से, ईर्ष्या और लालच को देखेगा। क्योंकि जब तक तुम भीतर से नहीं बदलोगे, बाहर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लोग पहले हंसे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने उसे अपनाना शुरू किया। उन्होंने सीखा, गुस्सा आते ही रुकना, ईर्ष्या होते ही खुद को देखना और बांटना। धीरे धीरे वही बच्चे बड़े होकर गांव की दिशा बदलने लगे। बदलाव पूरे गांव में फैला, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? कुछ बच्चों के भीतर से। कृष्णमूर्ति कहते थे, बिना आंतरिक क्रांति के बाहरी सुधारों का कोई मतलब नहीं है। मतलब, अगर इंसान भीतर से नहीं बदलता तो बाहर का सुधार सतही और अस्थायी होगा। क्योंकि कानून, सिस्टम और नियम तभी तक काम करते हैं जब तक इंसान के भीतर लालच, हिंसा और ईर्ष्या जीवित हैं। आज हम यही देख रहे हैं। नई पॉलिसीज आती हैं पर करप्शन खत्म नहीं होता। बड़ी कैंपेन्स चलती हैं पर हिंसा और नफरत घटती नहीं। शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेस और जेलसी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बाहर सुधार करने की कोशिश है, लेकिन भीतर इंसान वही का वही है। कृष्णमूर्ति कहते थे, अगर आप खुद को बदल लें, आपका सोचने का तरीका, आपका व्यवहार,
तो वही बदलाव धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाएगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिन में कुछ बार खुद से पूछें, क्या मैं अभी गुस्से से बोल रहा हूं? क्या मैं ईर्ष्या से सोच रहा हूं? अवेयरनेस ही पहला कदम है। छोटी आदतों से शुरुआत, दूसरों को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लें। जैसे कचरा सड़क पर न फेंकना, ऑनेस्टी से काम करना, कंपैशन प्रैक्टिस। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखें, इससे अहंकार कम होता है और करुणा बढ़ती है। वायलेंस फ्री माइंड। हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, शब्दों और विचारों में भी होती है। अपनी भाषा और सोच को देखें, क्या उसमें कठोरता है या करुणा? कंसिस्टेंसी। बदलाव एक दिन में नहीं आता। रोज छोटे छोटे कदम लें और उन्हें लगातार दोहराएं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदले तो सब अच्छा होगा, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें आईना दिखाते हैं, दुनिया आप हैं। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो बाहर का बदलाव सिर्फ दिखावा होगा। तो अगली बार जब आप समाज पर गुस्सा करें, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने भीतर वही नहीं जी रहा जो समाज में दिख रहा है? याद रखिए, सच्चा बदलाव कानूनों या नेताओं से नहीं, बल्कि आपके और मेरे भीतर से शुरू होता है। 9. ध्यान, अवेयरनेस ही असली मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं, एक जीने का तरीका है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि असली ध्यान किसी आसन, किसी मंत्र या किसी खास जगह से बंधा नहीं है। यह तो हर पल जागरूक होकर जीने की कला है। जब हम मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने तस्वीर आती है, किसी व्यक्ति की जो आंखें बंद करके पद्मासन में बैठा है, घंटों तक शांति में डूबा हुआ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, मेडिटेशन इज नॉट समथिंग यू प्रैक्टिस फॉर 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग। इट इज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। एवरी मोमेंट। एक बार एक युवक मेडिटेशन सीखने के लिए अलग अलग गुरुओं के पास गया। किसी ने उसे कहा, सांस पर ध्यान लगाओ। किसी ने कहा, मंत्र जपो। किसी ने कहा, आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो। वह सब करता रहा, लेकिन मन फिर भी अशांत रहता। वह कृष्णमूर्ति से मिलने पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने सब कुछ आजमाया, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, ध्यान का मतलब मन को जबरदस्ती शांत करना नहीं है। ध्यान का मतलब है, जो है उसे पूरी जागरूकता से देखना। गुस्सा आए तो उसे देखो, खुशी आए तो उसे भी देखो, बस ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट, बिना भागे। युवक ने पहली बार महसूस किया कि मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। कृष्णमूर्ति कहते थे, अवेयरनेस इज मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है हर विचार, हर भावना, हर क्रिया को देखना। अगर आप गुस्से में हैं तो बस उस गुस्से को नोटिस करें, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा। अगर आप खुश हैं तो उस खुशी को भी देखें, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। यही देखना, यही प्योर ऑब्जर्वेशन असली ध्यान है। आज मेडिटेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है। एप्स हैं, कोर्सेस हैं, पेड रिट्रीट्स हैं। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन कोई खास टेक्निक है जिसे सीखने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें समझाते हैं कि ध्यान कोई चीज नहीं जो आपको सिखाई जाए। यह तो आपके भीतर पहले से है, बस आपको उसे जीना है। जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हों और अचानक नोटिस करें कि आप बेवजह कर रहे हैं, यही ध्यान है। जब आप गुस्से में हों और खुद को ऑब्जर्व करें, यही ध्यान है। जब आप किसी फूल को देखें और बस देखें, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, यही ध्यान है। ऑब्जर्व योर थॉट्स। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठें और विचारों को देखें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस गुजरते बादलों की तरह देखें। माइंडफुल एक्शंस। खाना खाते समय सिर्फ खाइए, चलते समय सिर्फ चलिए, एक समय पर सिर्फ एक काम करें। इमोशनल अवेयरनेस। जब गुस्सा या उदासी आए, उसे दबाएं मत, बस देखिए, मेरे भीतर यह भावना उठ रही है। जजमेंट फ्री लिविंग मेडिटेशन तभी असली है जब उसमें अच्छा बुरा का जजमेंट ना हो। बस देखना है, जैसे आईना सब कुछ दिखाता है। एवरीडे अवेयरनेस मेडिटेशन को सुबह शाम तक सीमित न करें, हर पल इसे जिए। ऑफिस में, घर में, बातचीत में। दोस्तों, मेडिटेशन कोई एस्केप नहीं है। यह कोई टेक्निक नहीं है जिससे आप भागकर शांति पाएं। यह तो जीवन जीने का तरीका है, हर पल जागरूक रहना,
कृष्णमूर्ति कहते थे, केवल चेतना में ही स्वतंत्रता है। मतलब जब आप जागरूक होते हैं तभी सच्ची आजादी मिलती है, डर से, गुस्से से, बेचैनी से। तो अगली बार जब आप मेडिटेशन के बारे में सोचें, याद रखिए यह कोई टेक्निक नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। हर पल जागरूक होकर जीना ही असली ध्यान है। 10. सच्चा धर्म आत्मज्ञान है। धर्म किताबों में नहीं, अनुभव में है। हम अक्सर धर्म को किसी संस्था, पूजा पाठ, नियम या रीति रिवाज से जोड़कर देखते हैं। स्कूल, किताबें और समाज हमें यह सिखाते हैं कि धर्म वह है जो ग्रंथों में लिखा है, जो मंदिरों में दिखता है या जो गुरुओं और पंडितों द्वारा बताया जाता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि यह पूरी तरह गलत है। सच्चा धर्म किसी संस्था, किसी विश्वास या किसी बाहरी नियम में नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो अनुभव से उत्पन्न होता है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि धर्म का अर्थ है असली समझ और आत्मज्ञान। जब हम खुद को समझते हैं, अपने मन, विचार और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तभी हम जीवन के गहरे अर्थ को जान सकते हैं। धर्म का असली अर्थ केवल अनुशासन या बाहरी परंपरा नहीं है, वह अंदर से आता है। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि धार्मिक होने का मतलब है किसी संगठन के नियमों का पालन करना, किसी पवित्र ग्रंथ को पढ़ना या किसी देवता की पूजा करना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह केवल बाहरी ढांचा है। यदि हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारी समझ जागृत नहीं है तो हम वास्तविक धर्म से दूर हैं। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है खुद को जानना, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने संदेहों और अपने संघर्षों को समझना। जब तक हम अपने मन की गहराई में नहीं उतरते, हम असली सच्चाई को नहीं समझ सकते। और यही सच्चा धर्म है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि मनुष्य अपनी समस्याओं और दुखों से भागता रहता है। हम अपने जीवन में असफलताओं, डर और चिंता को देखकर उन्हें मिटाने या बदलने के लिए बाहरी उपाय खोजते हैं। हम किताबों, मंत्रों या दूसरों के विश्वास में शरण लेते हैं। लेकिन असली उत्तर हमारे भीतर है, हमारे अनुभव में है। धर्म का असली लक्ष्य है मन की स्पष्टता। जब मन स्पष्ट और शांत होता है, तब हम बिना किसी भ्रम या डर के जीवन देख सकते हैं। और यही स्पष्टता हमें सिखाती है कि धर्म बाहरी नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरह समझना है। कृष्णमूर्ति अक्सर पूछते थे, क्या आप खुद को जानते हैं? क्या आप अपने विचारों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं और आपके डर कहां से आते हैं? जब तक हम इन सवालों का जवाब खुद नहीं ढूंढते, हम सच्चे धर्म की ओर नहीं बढ़ सकते। आत्मज्ञान का मतलब केवल खुद की अच्छाई को जानना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी कमजोरी, अपने दोष, अपनी लालच और अपने अहंकार को भी समझना। हम अक्सर खुद को औरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी से खुद की पड़ताल करते हैं, तभी हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि सच्चा धर्म अनुभव पर आधारित होता है, विश्वास पर नहीं। जब हम किसी बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि कोई गुरु या पंडित कह रहा है, वह धर्म नहीं है, यह केवल अनुकरण है। असली धर्म वह है जो हमने खुद देखा, महसूस किया और समझा। धर्म का मतलब केवल नैतिकता या अच्छे कर्म करना भी नहीं है। नैतिकता और अच्छे कर्म केवल एक शुरुआत है। अगर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन खुद की समझ नहीं है, तो यह केवल सतही धर्म है। असली धर्म वह है जो मन के स्वाभाविक जागरूकता से उत्पन्न होता है। कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि सच्चा धर्म हमें डर से मुक्त करता है। जब हम खुद को समझते हैं, जब हम अपने भय, ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ को पहचानते हैं, तभी हम सच में आजाद हो सकते हैं। डर, संघर्ष और दुख केवल तब तक हमारे जीवन में रहेंगे जब तक हम उन्हें बाहर से हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आत्मज्ञान हमें दिखाता है कि इनका हल हमारे भीतर ही है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। अपने आप को पूरी तरह समझना चुनौतीपूर्ण है। यह हमारी आदतों, सोच और सामाजिक कंडीशनिंग को चुनौती देता है। लेकिन यही असली धर्म है, अपने मन और अपने जीवन के हर पहलू का निरीक्षण करना, बिना किसी बहाने या भ्रम के। आत्मज्ञान से हमें एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती है, सहानुभूति और करुणा। जब हम खुद को समझते हैं,
अपनी कमजोरियों और संघर्षों को पहचानते हैं, तभी हम दूसरों के दर्द और परेशानियों को भी समझ पाते हैं। और यही मानवता का असली धर्म है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि धर्म सिर्फ पूजा, अनुष्ठान या बाहरी परंपराओं तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म मन और आत्मा की जागरूकता में है। यह हमें हमारे जीवन के अर्थ, हमारे डर और हमारी खुशियों के असली स्रोत तक ले जाता है। अंत में कृष्णमूर्ति हमें यह सिखाते हैं, यदि आप जीवन में सच्चे धर्म की खोज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन और आत्मा की गहराई में उतरें, खुद को जानें, खुद को समझें और अनुभव के माध्यम से सीखें। यही सबसे ऊंचा धर्म है। धर्म किताबों में नहीं, अनुभव में है। और अनुभव का पहला कदम है खुद को जानना। जे कृष्णमूर्ति की ये 10 बातें हमें यह समझाती हैं कि जीवन की असली दिशा बाहरी परिस्थितियों या दूसरों के कहने से नहीं, बल्कि हमारे अपने सोचने, समझने और अनुभव करने के तरीके से तय होती है। डर, भ्रम और पुराने विश्वास हमारी राह में बाधाएं डालते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और जागरूकता हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाती है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने निर्णयों में स्पष्टता, अपने संबंधों में गहराई और अपने जीवन में उद्देश्य महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करें और ऐसी और प्रेरक कहानियां, पुस्तक सार और जीवन बदलने वाले विचार पाएं।